हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ साथ ये वीडियोस देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये कि एक छोटी सी शिकायत है आप लोगों से कि मतलब जो लोग हमारे साथ ये वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों ने जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह मज़ीद वीडियोस बनाते रहें तो हमें इस जर्नी पे ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आप हमें सब्सक्राइब वगैरह करते हैं, क्योंकि हमें कमेंट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है आप लोगों की तरफ से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे ये होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी आप लोगों के साथ ये वीडियोस बनाने की और हम आपके साथ ये वीडियोस देखते रहेंगे। तो इस वीडियो का टाइटल है, तो आज की वीडियो है शी जिनपिंग टारगेट्स इस्लाम एज इलीगल रिलीजन एक्टिविटीज़। तो मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो है, तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी हड्डियों में बारूद भरा हुआ है, बारूद। तो भारतीय सरकार भी पीछे नहीं छूटी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसका हाथ नहीं छोड़ा, सबने इसका साथ दिया। और वीगरों को बड़ा अच्छा आता है दही खाना, उनको उनकी डाइट में दही, तो हमारी डाइट में दही है। चीनीज ने बोला कि यार ये वीगर मुसलमान जो है दही बहुत। फिर आपने बोला कि साहब यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी लड़कियां, बोला ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन बोला ठीक है चलो। फिर बोला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे घर से एसी बंद कर दो, मेरे घर से एसी निकाल दो, तो एसी से प्रॉब्लम है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों, सूबेदार नीरज चोपड़ा, राजपुताना राइफल्स इंडियन आर्मी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए हैं, ये वर्ल्ड में नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर हैं। ही हैज वॉन द कॉम्पिटिशन, ही हैज वॉन द गोल्ड मेडल। और ये बहुत कम एथलीट्स हैं, बहुत कम एथलीट्स हैं। भारत में तो सिर्फ अभिनव बिंद्रा थे इसके पहले, जो इंडिविजुअल इवेंट में जो कि ओलंपियन भी थे और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो अब नंबर आ गया नीरज चोपड़ा का। 2 मिनट दूंगा, नीरज चोपड़ा की कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मोटा सा गोलू सा बच्चा, हरियाणा का एक गांव का, उसके पिताजी ये कहते हैं कि बेटा जरा अपना वजन कम करो यार, अपना वजन कम करो, तुम बहुत मोटे हो रहे हो, वजन कम करो। तो ये बच्चा अपने चाचा के साथ दूर शहर में जाता है, 20 किलोमीटर दूर, जहां पे एक स्टेडियम है। उसका चाचा कहता है दौड़ लगा, तो बच्चा कहता नहीं चाचा मैं थक जाता हूं, मैं नहीं। मोटू मोटू सा गोलू सा बच्चा। फिर ये देखता है वहां पे कुछ एथलीट्स जैवलिन फेंक रहे हैं, ये भी हाथ में जैवलिन पकड़ के देखता है। इस बच्चे के दिल में कुछ होता है, और जब इस बच्चे के दिल में कुछ होता है ना दोस्तों, वहां से पैदा होता है नीरज चोपड़ा और वहां से उसका सफर शुरू होता है। इसको राजपुताना राइफल्स ने उठाया और राजपुताना राइफल्स ने ट्रेन करा। फिर इंडियन गवर्नमेंट बीच में पड़ी और हर जगह इसको ऐसी ट्रेनिंग दी नीरज चोपड़ा को कि नीरज चोपड़ा आप जाओ यूरोप जाओ, यूरोपियन ट्रेनर चाहिए, हाँ ये फिजियोथेरेपिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट, बताइए कैसे ट्रेनिंग करनी है। देखा कि लड़के में टैलेंट है, जबरदस्त टैलेंट है, इसकी हड्डियों में बारूद भरा हुआ है, बारूद। तो भारतीय सरकार भी पीछे नहीं छूटी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसका हाथ नहीं छोड़ा, सबने इसका साथ दिया। और जज्बा था, जोश था, टैलेंट था, वर्ल्ड बीटर एथलीट बनाए नीरज चोपड़ा, वर्ल्ड बीटर एथलीट। अच्छा दोस्तों, अरशद नदीम पाकिस्तानी एथलीट, वो नंबर 2 आया। और मैं अरशद नदीम को भी कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। मैं क्यों करना चाहता हूं? मैं हर समय पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता हूं इस चैनल पे, और हर समय बोलता हूं पाकिस्तान में ये बुराई है, ये बुराई है। लेकिन देखिए, अरशद नदीम ऐसा है ना, उसकी सरकार ने उसको सपोर्ट नहीं करा, उसकी सरकार ने सपोर्ट नहीं करा। किसी ने कुछ थोड़ा बहुत करवा दिया, उसकी तबियत खराब थी, बाहर विदेश भेजा उसके ऑपरेशन के लिए, या जो भी उसके जो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए, उसके इलाज के लिए जो भेजा होगा। लेकिन उसके बावजूद उस स्पोर्ट्समैन में, अरशद नदीम में, वो एक चाह है जीतने की, और हमें अरशद नदीम को भी कांग्रेचुलेट करना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस अरशद नदीम, वेल डन। देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं ना वो पाकिस्तानी है, ठीक है पाकिस्तानी है जो भी है, लेकिन अगर अरशद नदीम की इज्जत नीरज चोपड़ा कर रहा है तो उसकी इज्जत हमें भी करनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं, आपको ले चलते हैं दोस्तों चीन। ठीक है, चीन में खाएंगे शी जिनपिंग के साथ चाउमीन। तो ये गए शिंजियांग प्रोविंस भाई साहब, अपने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिले लाही, ये गए। आप जानते हैं कि वीगर मुसलमान वहां पे रहते हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस एरिया को कहा जाता है। और यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अपना धर्म, अपना मजहब इस्लाम फॉलो करने के लिए वहां पे लोग हैं
वो लड़ते रहते हैं, इनका झगड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहते हैं और ज्यादा कुछ कर नहीं पाते बेचारे, क्योंकि वहां पे बहुत एक मजबूत शिकंजा है शी जिनपिंग का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। लेकिन फिर भी ये लोग लगे पड़े रहते हैं, कहते हैं साहब ये कर दो, वो कर दो, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप हमें इस्लाम फॉलो करने दीजिए। मैं आपको फिर एक बैकग्राउंड बताता हूं दोस्तों, थोड़ा सा फिर मैं बताता हूं शी जिनपिंग वहां पे क्या भंड मार के आया है। ये भी अलग लेवल का कलाकार है। तो भाई वहां पे ऐसा हुआ है, पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाले ईस्ट टर्की से अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन हैं ये चाइना में। वीगर मुसलमान चाहते हैं कि इस्लाम उनको फॉलो करने दिया जाए। चाइना कहती है कोई मजहब फॉलो नहीं होगा, हम कम्युनिस्ट हैं। यहां तक चलो मुझे बात समझ में आ गई। वीगरों को बड़ा अच्छा आता है दही खाना, उनको उनकी डाइट में दही, हमारी डाइट में दही है, उनकी भी डाइट में दही है। चाइनीज ने बोला कि यार ये वीगर मुसलमान जो है ना दही बहुत खाते हैं, दही बैन कर दिया उन्होंने भाई साहब, दही बैन कर दिया। उन्होंने बोला मोहम्मद नाम नहीं हो सकता किसी का वरना जेल जाओगे। उन्होंने बोला रमजान में तुम रोजे रखोगे तो मुसलमानों ने बोला भाई रमजान में रोजे नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? कह रहा नो नॉट एट ऑल, इनको बैठ के खाना खिलाओ। 3-3, 4-4 साल के बच्चे जिनको यही नहीं पता कि मुसलमान क्या होता है, हिंदू क्या होता है, ईसाई क्या होता है, 3-3 साल के बच्चों को उन्होंने री एजुकेशन कैंप्स में डाल रखा है, जो कि जेल का एक दूसरा नाम है। 15 लाख वीगर मुसलमान इस वक्त जेल में हैं और पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान चुप है। इस्लामोफोबिया के बारे में हल्ला करने वाला वो सारे के सारे वेस्टर्न पावर्स, सारा का सारा वेस्टर्न मीडिया, जो भारत में अगर एक चीज हो जाए, किसी को थप्पड़ चांटा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक दूसरे में लाठी बजा दें लोग, तो वहां पे भारत का नाम अखबार की सुर्खियां बन जाता है कि अरे अरे भारत में तो ये है, भारत में तो सभी डेमोक्रेसी पूरी पूरी कोलैप्स हो गई, भारत की वो वैल्यूज नहीं रही जो महात्मा गांधी ने दी थी भारत को, और भारत अब भारत नहीं रहा। बड़ा दिल में हमारे दुख है। लेकिन यही लोग चाइना से अरबों डॉलर का धंधा करते हैं। यही लोग चाइना के बारे में बिल्कुल चुप हैं। यही लोग चाइना के बारे में कुछ नहीं बोलते। चाइना मार डाले सबको, ये कुछ नहीं बोलेंगे चाइना को, क्योंकि वहां से पैसे आते हैं। आप समझ रहे हैं दोगलापन वेस्ट का, पूरे वेस्ट का दोगलापन है, और पाकिस्तान का भी वही दोगलापन है दोस्तों, जो कहता ना हम वाहिद एटमी मुल्क हैं जो कि मुसलमान हैं और हम किला इस्लाम का किला हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, कलमा पढ़ के हमारी कौम ने पाकिस्तान हासिल करा था, हम जज्बे वाली कौम है। ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है। ये 420 CN की चीनियों के सामने सब चुप। वही चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आया एंड ही इज कॉल्ड फॉर द सीनोफिकेशन ऑफ इस्लाम। इस कुरान शरीफ में कोई कैरेक्टर ही नहीं है यार चाइनीज। अब यार कुरान शरीफ जब लिखी गई थी तो वहां दैट वाज इन द एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया। हिजाज कहते थे एक जमाने में उसको, अरेबिया वाज कॉल्ड हिजाज, मक्का ये मदीना वाज कॉल्ड यथरिब। अब ये वहां की पूरी है ना जो कहानी है कि वो फरिश्ता जिब्रील आए और उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को फिर कुरान शरीफ के बारे में बताया, फिर वो दुनिया भर में, वो तो सऊदी अरेबिया, अब उधर चाइनीज कहां से आ जाएगा? ये करा डालो उसमें कैरेक्टर। इसने यही काम करा था क्रिश्चियंस की बाइबल के साथ, ओल्ड टेस्टामेंट के साथ। आपको याद होगा 10 कमांडमेंट्स। इस भाई ने बोला 10 कमांडमेंट में चाइनीज कैरेक्टर कोई है ही नहीं। तो बोला साहब वो तो आप कैसी बात कर रहे हैं, वो जो पूरा 10 कमांडमेंट्स वाला एरिया है वो तो मिडिल ईस्ट का मामला है। ओल्ड टेस्टामेंट, आप ओल्ड टेस्टामेंट में इजिप्ट से ले लीजिए और फिर नीचे ऊपर ले जाइए, ये पूरा का पूरा तो इधर चाइना से क्या लेने देना है? चाइना हजारों किलोमीटर दूर रखे, नहीं वहां पे होगा। डालो इसमें, डालो कोई चाइनीज कैरेक्टर डालो। पता नहीं किसको ये ब्रूस ली, जैकी चैन किसको बीच में डालना चाह रहे हैं, क्या चक्कर है इनका, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों ये कर रहा है वहां पे जाके शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग को इतना डर क्यों लग रहा है? आखिर क्यों ये इतना खड़का भड़का है वीगर मुसलमानों को लेकर? वो तो बेचारे कुछ करते भी नहीं है। उनमें से इक्का दुक्का खड़ा हो गया, कभी किसी को चाकू वूकू मार दिया, वहां पे तो ऐसे बम पटाखे भी नहीं फूट रहे, कोई आतंकवाद भी नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी ये क्यों डरता है वीगर मुसलमानों से? इसलिए डरता है शी जिनपिंग क्योंकि वाखान कॉरिडोर एक है बीच में दोस्तों। वाखान कॉरिडोर करीब 350 किलोमीटर लंबी एक कॉरिडोर है, जिसके पूरब में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में तजाकिस्तान और दक्षिण में गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पीओके जो भारत का एरिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है। यानी कि चाइना का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, और यहां पे अगर कुछ भी होता है तो तालिबान का सीधा दखल अंदाजी चाइना के अंदर। और चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट चीन के अंदर घुस जाएं, क्योंकि फिर चाइना उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए सब ड्रामा हो रहा है दोस्तों। तालिबान ने बंदे अमीर नेशनल पार्क में, एक नेशनल पार्क है अफगानिस्तान में बहुत खूबसूरत, वहां पे बोला है कि लेडीज को जाना मना है। अब देख लीजिए आप, औरतों का जाना मना है इस नेशनल पार्क में, बंदे अमीर नेशनल पार्क में। क्यों?
पहले आपने औरतों को मना करा, ठीक है, कि आप टेलीविजन स्टूडियो में एंकरिंग नहीं करोगे, चलो ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन चलो ठीक है। फिर आपने बोला कि साहब यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी लड़कियां, तो बोला ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन बोला ठीक है चलो। फिर बोला कि लड़कियां स्कूल भी नहीं जाएंगी, आपने बोला ठीक है, ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बोला चलो ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक पार्क में नहीं। भाई कल ये बोल देंगे कि लड़कियां सांस क्यों ले रही हैं, यार हमें इससे प्रॉब्लम है, इससे फाहशी फैलती है, इससे ऑब्सेनिटी फैलती है माशरे में। और देखिए तालिबान ये भी चाहता है कि दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, तालिबान ये भी चाहता है कि उसके जो रिलेशनशिप हैं, उसके जो रिश्ते हैं दुनिया से वो नॉर्मल हो। लेकिन अगर आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो आपके 50% जनसंख्या है, जब आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे ना कि औरतें ये भी नहीं कर सकती, औरतें ये भी नहीं कर सकती। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो हम लोग कहते हैं ना कि भारत की इकोनॉमी अगर 6.5 पे ग्रो कर रही है और अगर उसको आपको 9 और 10 पे ले जाना है ना, हमारी क्यों 9 और 10 पे नहीं है आज? उसका ये कारण भी है, कई कारण है उसके। एक कारण ये भी है कि women have not joined the workforce as much as men। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं इकोनॉमिक्स का। जिस दिन भारत में भी, देखिए भारत में काफी हद तक आजादी है, लेकिन फिर भी गांव में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, गांव में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, शायद वो एजुकेशन नहीं है कि आज के नॉलेज फोकस्ड वर्कफोर्स का हिस्सा मर्द भी बने औरत भी बने। और क्योंकि हमारे समाज में आज भी जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे भी आज भी औरतों को दबाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शहरों में नहीं दबाया जाता, वहां पे और दबाया जाता है, ठीक है, एवरेज से और ज्यादा दबाया जाता है औरतों को, उनके 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 हुकूक दबाए जाते हैं, उनकी आवाज दबाई जाती है। देखिए जब तक आप ये सब इन सब चीजों से नहीं उठेंगे, यू कैन नेवर प्रोग्रेस। अमेरिका को बीट करना है ना, चाइना को बीट करना है, गेट ऑल दी वुमेन एज पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। और यही तालिबान गलत कर रहा है, यही तालिबान गलत कर रहा है। पार्क में नहीं जाओगे, सांस नहीं लोगे, पलके नहीं झपकाओगे, खाना नहीं खाओगे, सांस, यार ऐसी बात होती है? आपने ये इस तरीके से आपने लोगों में दहशत बांध दी है वहां पे। एक तो वहां पे काम है नहीं, देयर आर नो फैक्ट्रीज, देयर आर नो कॉर्पोरेट्स। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस खुला है वहां पे, ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने वहां पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करवा रहा है। वहां पे वैसे भी कुछ नहीं है अफगानिस्तान में, लोग भूखों मर रहे हैं, हालत खराब। तो थोड़ा सा अफगान तालिबान को सोचना चाहिए। और ये जो ना मैं आपको बताता हूं, वो इन्फोर्स कर रहे हैं शरिया। मैं शरिया के ऊपर एक बात कह दूं, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन अगर हो जाए तो हो जाए। दोस्तों ऐसा है ना कि कई लोग भारत में भी, पाकिस्तान में भी और जगह कहते हैं नहीं यार तालिबान है वो असली बंदे हैं यार, वो कर रहे हैं शरिया, वो कर रहे हैं शरिया, यार हमें भी शरिया करनी पड़ेगी यार। तो भाई साहब शरिया में सबसे बड़ी चीज है कि जो यहां पे शरिया के हामी हैं, जो कह रहे हैं कि शरिया होनी चाहिए, वो कभी ये नहीं कहते कि पूरी शरिया होनी चाहिए। शादी में शरिया चाहिए, डाइवोर्स में शरिया चाहिए, प्रॉपर्टी में शरिया चाहिए, तो क्राइम में शरिया क्यों नहीं चाहिए? असली मजा तो उसी में भाई साहब। असली जो शरिया कानून है उसका स्वाद तो कानून में है। और ये मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर रमेश चोरी करेगा तो 3 महीने जेल जाएगा, रमेश चोरी करेगा तो 3 महीने जेल जाएगा, रहमान चोरी करेगा उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये चाहिए नहीं किसी को, लेकिन तालिबान का यही कानून है। और तालिबान, अकॉर्डिंग टू तालिबान शरिया यही कहता है। तालिबान तो ये कहता है, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं शरिया, तो आई डोंट नो। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तालिबान की चीज भी हमें कंडेम करनी चाहिए। बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। हम सपोर्ट करते हैं अफगान लोगों को, हम उनके लिए दवाइयां भेजते हैं, राशन भेजते हैं, पानी भेजते हैं, ये सब भेजते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत गलत चीज है जो तालिबान कर रहा है। तालिबान के बिल्कुल बगल में पाकिस्तान है, और ईमान मजारी, श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर को सेडिशन के केस में अंदर करा था, और अंदर करने के बाद फिर उनको बाहर कर दिया, उनको बेल मिल गई। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दूं। स्टोरी ऐसी है दोस्तों कि सेडिशन क्या होता है, ठीक है, ये राजद्रोह वाली बात है, ठीक है ना, साफ सीधी बात बोलूं, राजद्रोह वाली बात है। राष्ट्रद्रोह नहीं, राजद्रोह वाली बात है। यानी कि आपने डिसएग्री करा, आपको अंदर डाल दिया। श्री मजारी ने कहा क्या था? उसने ये कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी। ये क्या झूठ है? क्या पाकिस्तानी फौज नहीं सपोर्ट करती दहशतगर्दों को? और ये अली वजीर और मोहसिन दावर ये तो क्यों अंदर जाते हैं, क्यों बाहर आते हैं, आज तक मुझे यही नहीं समझ में आया। आई डोंट नो, आई एम एन एविड पाकिस्तान वॉचर। इन लोगों ने गलत क्या करा मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। या तो मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए मुझे उनकी बातें गलत नहीं लगती, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है डिसएग्री करने का, हमारे यहाँ कल्चर है डिसएग्री करने का, हमारे यहाँ कल्चर है भारत में कि यार जिसने जो बोला उसका अलग करो, कोई कहानी खत्म। हमारा तो ऐसे है कल्चर। हाँ ठीक है, किसी किसी का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे वाइड स्प्रेड नहीं है। यहाँ पे इट इज जिसको कहते हैं ना एक्सेप्शन है, नॉर्म नहीं है। पाकिस्तान में नॉर्म है यार। अली वजीर, मोहसिन दावर दोनों मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के,
एक को तो जेल में डाला, भाई का पता ही नहीं लगा, एफआईआर नहीं है उसका, वो पता नहीं कितने महीनों से जेल में पड़ा हुआ, नोबडी नोज वेयर ही इज। मैं अली वजीर की बात कर रहा हूं, मोहसिन दावर को अंदर डाल दिया इन्होंने। अब मोहसिन दावर, अच्छा मोहसिन दावर कह क्या रहा है, वो कह क्या रहा है? वो पाकिस्तान का जो आईन है ना, पाकिस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में इंसाफ मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर दो, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ पाकिस्तान से हट के दे दो, वो कुछ कह ही नहीं रहा। अली वजीर, मोहसिन दावर, अभी तो मोहसिन दावर को छूट मिली है, अली वजीर जो कि अरेस्ट कर रखा है इन्होंने, आईएसआई ने, इन लोगों ने कभी पाकिस्तान के आईन के दायरे के बाहर, इन्होंने कभी अलहदगी वाली बात नहीं करी कि अलग कर दो। और ईमान मजारी ने आवाज उठाई। एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, ठीक है, आई हैव हैड डिसएग्रीमेंट्स विद मदर, शरीन मजारी की से मेरी बड़ी डिसएग्रीमेंट हुई है, लेकिन एक बात तो मैं मानता हूं यार, ठीक है, ये ईमान मजारी में ना, ये शेर की बच्ची है, ये वी विल हैव टू एडमिट, ठीक है, दुश्मन मुल्क अपनी तरफ, लेकिन ये शेर की बच्ची है, ये डरती नहीं है। और यही बात मैंने इमरान खान के लिए भी करी थी, जब इमरान खान को अरेस्ट करा गया था ना, वो पलके नहीं झपका ही, खान ने बैठा रहा चुपचाप, काला चश्मा लगा के, हीरो टाइप, ठीक है। 10 गलतियां हो उसकी, मैं मानता हूं 10 गलतियां हैं इमरान खान की, लेकिन डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, वो बुज़दिल नहीं है। और ये लड़की जो है ना, ये शी इज लेडी इमरान खान, ये जो ईमान मजारी है, ये लेडी इमरान खान है, ये भी नहीं डरती, ये भी बेखौफ है। इतनी सी है ये, पतली दुबली सी, इतनी सी, सराउंडेड बाय 30 पुलिसमैन। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो वीडियो कभी आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा, पतली दुबली छोटी सी लड़की सराउंडेड बाय 20, 25, 30 पुलिस वाले, हथियार वाले इसके आसपास, बेखौफ, किसी का डर ही नहीं पड़ा इसको। ये होता है कलेजा। आई जस्ट होप, मैं ऐसे इमरान खान को अगर ऐसे सपोर्टर मिल जाते, ठीक है, तो खान इस समय ना जेल की काल कोठरी में धक्के नहीं खा रहा होता। इमरान खान को कैसे मिले? फवाद चौधरी, शेख रशीद, पाव पाव किलो का बम, बिरला मंदिर की घंटियां बंद हो जाएंगी, ऐसे टाइप कार्टून कैरेक्टर्स तो उसको मिले। तो कहाँ चलनी थी पीटीआई यार, ठीक है। एक बंदे की सिर्फ लीडरशिप से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, आपको और भी शेर चाहिए होते हैं। ये सब चूहे के बच्चे पाल रखे हैं सब, ये फालतू के लोग। अपनी थोड़ा सा पुलिस ने डंडा चलाया, सब लोगों ने अपने सुर बदल लिए, इमरान खान जेल के अंदर है अभी, ठीक है ना। दैट इज द ओनली थिंग, अदरवाइज बट हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल, शी इज अ वेरी वेरी ब्रेव गर्ल। तो दोस्तों, अनवर उल हक काकड़ जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, फिलहाल टेम्परेरी प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोल दिया, अच्छा जब उनसे बोला कि साहब आवाम जो है सड़क पे आ गई है, आवाम कह रही है कि बिजली का बिल इतना ऊपर हो गया, मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट करा था, तो पाकिस्तानी ने बड़े दुखी हो गए यार। पाकिस्तानी कह रहे हैं मेजर तुम बहुत गंदे गलीज आदमी हो, हम तुम्हें लानत भेजते हैं। तो मैंने बोला लानत तुमने पिछली बार भेजी थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, लाहौर के आसपास, नोएडा तक तो पहुंची नहीं लानत, और मेहनत करो, जोर से लानत भेजो मेरी ओर। तो फिर पाकिस्तानियों ने मजाक उड़ाना शुरू करा, ट्रोल करना शुरू करा। मैंने सिर्फ ये बोला था कि चंद्रयान लॉन्च करके भारत ने दुनिया को चांद दिखा दिया, पाकिस्तानियों ने बिजली का बिल बढ़ा के पूरे पाकिस्तानियों को तारे दिखा दी। इसमें मैंने क्या गलत बोला? दिखा दी ना तारे उनको। अब वहां पे एक बंदा है, आई थिंक कराची या कहीं सिंध के किसी शहर में, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और पाकिस्तान में पहला केस नहीं, ऐसे 4-5 केस हो चुके हैं पाकिस्तान में, जहां बिजली का बिल देख के लोग एक दूसरे अपना गला काट रहे हैं, अपने खुदकुशी कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, छत से कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं पाकिस्तान में। इतना बुरा हाल है। और यार जिस बंदे की 30,000, ओनली 30,000 की सैलरी अगर है किसी बंदे की, पाकिस्तानी 30,000, राइट, पाकिस्तानी 30,000 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट लाइक 8,000 इंडियन रुपीज। उस बंदे को, पाकिस्तानी 30,000 को आप ये बोल रहे हो कि आप एक काम करो, आप ना 25,000 रुपए का बिजली का बिल दे दो। क्या नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आप उसमें क्या उम्मीद है? वो तो छत से कूदेगा ही कूदेगा। उसमें 50% टैक्स लगा दिया भाइयों ने, क्योंकि आईएमएफ से पैसे उठाने थे। आईएमएफ को वापस किसको? भाई जो पैसे ले रहा है आईएमएफ को, उसको वापस थोड़ा ना करना है। शहबाज शरीफ को थोड़ा ना वापस करना है, इमरान खान को थोड़ा ना वापस करना है, किसी इसके सियासतदान को थोड़ा ना वापस करना है। अब ये काकड़ क्या कहता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे घर से एसी बंद कर दो, मेरे घर से एसी निकाल लो, तुम्हें एसी से प्रॉब्लम, मेरे घर से निकाल लो। ओ भाई, आपके घर में कितने होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 और कितने एसी होंगे? उससे पूरे पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाएगा। यही पाकिस्तान की दोस्तों सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज। ये ऐसे पॉपुलिस्ट स्लोगन्स मारते हैं हवा में, और इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता अपनी कौम के लिए। दे हैव नो वेलफेयर मेजर, कोई सोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, बस फट्टे मार दिए इन्होंने, फट्टे मार के खुश हैं पाकिस्तानी। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। पाकिस्तानी को जब भी कुछ बोलो ना, तो ये बोलेंगे कि टैलेंट है हमारे पास बहुत, इंडिया से ज्यादा जज्बा है, इंडिया से ज्यादा टैलेंट है। ना तुम्हारे पास जज्बा है
और अगर है वो किस काम का है? ये तुमने काकड़ जैसे बंदे पैदा कर रखे हैं जो कहते हैं मेरे घर का एसी ऑफ कर दो, मेरे घर का एसी निकाल लो तो पाकिस्तान का मसला ठीक हो जाएगा। ओ भाई, आपको पॉपुलेशन को रिलीफ देना है, आपको आवाम को रिलीफ देना है, क्योंकि जब आवाम के पास पैसा बचेगा तब आवाम और चीजों पे खर्च करेगी, जब और चीजों पे खर्च करेगी तो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा, मैशत का आपके पहिया घूमेगा। अभी तो सिर्फ सरकार का पहिया घूम रहा है वहां पे। आपने बोला तेरी तनख्वाह कितनी है? बोला साहब मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए है। और घर में क्या क्या लगा हुआ है? साहब 2 बल्ब हैं, 2 पंखे हैं और बस 1 फ्रिज होगा, बस। हाँ, ला 25,000। अब 5,000 में क्या करेगा? बच्चों को स्कूल भेज देगा, खाना खा लेगा, क्या करेगा? जब उसका बच्चा रात को रोएगा ये तो चाकू लेके निकलेगा, सड़क पे लोगों को लूटेगा, शरीफ आदमी लूटेगा, क्योंकि पत्थर दिल से पत्थर दिल बच्चों के आंसू नहीं देख सकता। ये लूटपाट होगी, पाकिस्तान में यही हो रहा है। शरीफ लोग सड़क पे आ गए। अब बिजली वाले जब आ रहे हैं पाकिस्तान में मीटर काटने के लिए, जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया, लोग पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं उनको। आपको पता है बात? इस्लामाबाद में लोग पिट रहे हैं, लाहौर में पिट रहे हैं बिजली वाले, कराची में पिट रहे हैं। कराची में तो खैर मर्डर ही कर देते हैं उनका। कराची का गेम ही अलग चलता है कराची का, लेकिन ये हो रहा है पाकिस्तान में दोस्तों। और यहां पे अनवरुल हक काकड़ जो पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान, जिस तरह से उन्होंने जो है वो उनकी अचीवमेंट शेयर की इस वीडियो में। जो दोनों एथलीट्स थे, नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है दोनों मुल्कों के लिए। और इसके अलावा बाकी जैसे सारी सिचुएशन की बात की जाए कि जिस तरह उन्होंने बात की कि चाइना में जो है वो किस तरह से मुस्लिम्स को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, तो वी डोंट नो कि हमें इस तरह से यानी बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे इससे रिलेटेड यानी मीडिया में ऐसा कहीं नज़र नहीं आया, न्यूज़ में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो हम यानी इस चीज़ के बारे में इतने श्योर नहीं है कि मतलब इससे क्या रिलेटेड सिनेरियो है। लेकिन मेजर गौरव आर्या जो है वो ज़्यादातर न्यूज़ या जो भी डिस्कशन होती है वो रिसर्च करने के बाद ही शेयर करते हैं। तो अगर ये सच है तो इस पर ज़रूर स्टैंड लिया जाना चाहिए और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए सारे इस्लामिक कंट्रीज़ को भी, और जितने, क्योंकि बेसिकली इस्लाम नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटी के बेसिक राइट्स की बात है कि कोई भी ह्यूमन अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं या किसी भी कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं तो किसी भी मुल्क में हो उनको वो आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उनका एक बेसिक राइट है। बाकी इसके अलावा इस वीडियो में जो है वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई कि जिस तरह उन्होंने बात किया कि नो डाउट इंडिया में भी अभी यानी कुछ कम्युनिटीज़ लो तबका भी है जहाँ पर अभी लोग इतने एजुकेटेड या डेवलप नहीं हैं, वहाँ की वुमेन को इतनी जो है वो आज़ादी नहीं हासिल। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मतलब उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सहूलतें भी मौजूद हैं। तो जैसे कि अगर देख लिया जाए कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तो वो नो डाउट कि उसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों का करैक्टर आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो वो सारा चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जानी चाहिए और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वली दोनों को ही एजुकेटेड होना चाहिए और इसी से पूरी सोसाइटी का पता चलता है, पूरी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि जिस तरह उन्होंने बताया जो पाकिस्तान में इस टाइम कंडीशन चल रही है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। रिसेंटली काफ़ी ऐसा हुआ है, आई थिंक सो पर यूनिट जो है वो 5.42 रुपीज़ जो है वो बढ़ चुके हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो जिस तरह से अगर इनके सोल्यूशन की बात की जाए, जिस तरह इसमें इन वीडियो में भी बात की गई कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे घर के एसी उतार दे, तो मतलब ये बिल्कुल एक इलॉजिकल बात है कि इसका इस चीज़ से रिलेटेड क्या, इससे क्या कितने लोगों का मसला हल होगा। मतलब इतनी ज़्यादा कम्यूनिटी है, पूरा उनका एक मेजर मसला है लाइक, और ये आगे से मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। और इसका हल इस तरह बिल्कुल नहीं निकल सकता जिस तरह उन्होंने कहा, और इससे कितना बुरा असर पड़ रहा है लोगों पर कि वो अपने बिजली के बिल पे नहीं कर सकते, जिनकी तनख्वाह ही उनके बिजली के बिल से कम है वो किस तरह ये पे करेंगे, और अगर वो ये बिल पे कर भी देते हैं किसी से कर्ज लेकर तो वो खुद कैसे रहेंगे। तो इस मजबूरी की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया और कितने लोग जो हैं वो चोरी करके इस तरह के गलत कामों में पड़ गए हैं। तो नो डाउट इसमें आवाम जो है वो मजबूर हो चुकी है, या तो वो मर जाएं या किसी दूसरे को मार कर अपनी चीज़ें और ख्वाहिशात पूरी करें। तो ये है कि इस हवाले से जो है वो हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत है और आवाम को भी ज़रूरत है कि वो भी उनके साथ कोऑपरेट करें। आवाम को यही इसमें पॉइंट रेस करना चाहिए कि वो बजाय गलत कामों की तरफ जाने के मिलकर स्टैंड लें और अपना एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें और इस सारी चीज़ पर आवाज़ उठाएं। तो बाकी ये है कि इस हवाले से जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।